नमस्ते दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में आपको कुछ बताने जा रही हूँ कि घर में आने वाले दूध की मलाई से हम घी को कैसे निकालें और कौन सी ट्रिक से हम घी को ज़्यादा मात्रा में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो घर में दूध आता है, चाहे वह भैंस का हो या फिर गाय का, उस दूध की मलाई को हम कुछ दिनों के लिए स्टोर करते जाते हैं और स्टोर करके उसको फ्रिज में रख देते हैं। जब 10 दिन या 15 दिन हो जाते हैं और आपकी मलाई कुछ मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, तो उस मलाई को हम एक कढ़ाई में इकट्ठा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और एक बड़ी चम्मच से उसको, जैसे ये वीडियो में आपको दिख रहा है, ऐसे घुमाते जाते हैं और इसका दूध अलग कर लेते हैं और मक्खन अलग कर लेते हैं। जब तक घुमाते जाते हैं, जब तक कि सारा दूध अलग नहीं हो जाता और मक्खन अलग नहीं हो जाता। अब जो ये आपको दूध दिख रहा है, इस दूध को हम बाहर निकाल लेते हैं और अलग बर्तन में इकट्ठा कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि मक्खन अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। अब इस दूध को हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि जो जितना भी मक्खन में एक्स्ट्रा दूध रह गया है, उस दूध को भी हम अलग कर सकें। धीरे धीरे हम सारे दूध को बाहर निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा घी बहुत जल्दी निकल आता है, इससे हमारी गैस भी नहीं जलती है और घी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। मलाई से सारा दूध अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। अब मुझे चाय पीनी थी, तो मेरी चाय भी आ गई थी। तो इसी बीच मैंने जब दूध में से दूध की मलाई में से दूध और मक्खन को अलग-अलग कर लिया था, तो इसके बाद मैं फ्री थी। उतने टाइम में मैंने बहुत ही टेस्टी अदरक वाली चाय पी ली और ठंडों में तो अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती ही है। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया था। जितना भी मक्खन था, उसमें से अब घी कैसे निकलता है आप देख ही लीजिए। पहले मैंने गैस की फ्लेम को बहुत ही तेज़ रख दिया था। उसको तेज़ भी रख सकते हैं, अगर आपको कुछ और काम करना है जब तक, तो आप गैस की फ्लेम को लो करके कहीं और भी काम कर सकते हैं। इसको गैस पर कुछ देर के लिए छोड़ भी सकते हैं। थोड़े टाइम बाद सारा मक्खन पिघल जाएगा और इसमें जो थोड़ी बहुत मलाई का अंश रह गया है, वो नीचे बैठ जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। आप देख लीजिए। आप अभी तो मेरा गैस का फ्लेम बहुत हाई है, बहुत ही तेज़ करके रखा है, जिससे कि अभी क्योंकि मैं वहीं पर हूँ, इसलिए मुझे और कोई काम नहीं था, तो मैंने गैस का फ्लेम तेज़ करके रखा था। जब तक ये मक्खन पिघलता है, उसके बाद हमें कुछ देर बाद घी में प्राप्त हो जाता है। घी की तासीर बहुत ही गर्म होती है, तो ठंडों में घी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि लड्डू बनते हैं जब, गुड़ वगैरह, गुड़ के लड्डू, तिली के लड्डू, तो इन सब में घी का यूज करते ही हैं। अब घी के यूज़ से हमारे शरीर में भी गर्मी बनी रहती है। अब हमारा मक्खन सारा पिघल गया है। अभी भी गैस का फ्लेम हाई ही है। अब गैस का फ्लेम हाई होने से घी बहुत ऊपर उफनने वाला था, तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो जल्दी से गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, वरना घी कढ़ाई से बाहर आ जाएगा और आपका घी सारा बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद मैंने लो फ्लेम पर घी को कुछ देर के लिए पकने दिया। जब ये पक गया, तो इसके बाद हमारा, देखिए आपको मिलेगा घी अलग हो गया है और जो मलाई थी वो नीचे रह गई है। अब हम आप देख सकते हैं कितने जल्दी हमें घी मिल गया और मलाई सारी इस तरीके से नीचे बैठ गई। अब हम इस घी को थोड़ा सा पका लेते हैं और पकाने के बाद इस घी को छन्नी से छान लेते हैं, जिससे हमारा मलाई अलग हो जाएगी, जो छोक रह गया है मलाई का, और घी अलग हमें अलग बर्तन में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इस घी को अब छानेंगे। आप लोहे की छन्नी ही लीजिए, अगर आप प्लास्टिक की छन्नी लेते हैं तो वह आपकी जल जाएगी। तो लोहे की छन्नी में आप या चम्मच से इस तरीके से घी को छान सकते हैं
और अधिक मात्रा में घी को अगर आप इस तरीके से निकालते हैं मलाई से घी तो प्राप्त करते हैं। अब देख सकते हैं छोंक अलग हो गया है मलाई का और घी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्राप्त हो गया है। मेरे घर आए थे भुट्टे और पापा जी को खाना था भुट्टा। तो अब इसी बीच जब मेरा सारा घी निकल चुका था तो मैंने भुट्टे को सेंक दिया। जो ये भुट्टा लाए थे इसमें ना तो इतने दाने थे ना कुछ, थोड़े से ही दाने थे और बाकी सारा भुट्टा ऐसा ही था जिसमें पुचके दाने थे। तो ये भुट्टा मैंने सेंक कर पापा जी को देना था, इसलिए मैं इसी बीच जब मेरा काम हो गया तो मैं भुट्टा सेंकने लगी। इस भुट्टे को मैंने लो फ्लेम पर सेंक लिया है। अगर हाई फ्लेम पर सेंकोगे तो भुट्टा जल जाएगा। भुट्टा भी बहुत हेल्दी होता है, आप भी ज़रूर खाइए। अब चाय ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पति की डिमांड थी, लेकिन वो फिर ऑफिस चले ही गए बिना चाय पिए। ठीक है, अब इस भुट्टे को हम कैसे खाएं? घी लगा कर खाएं, नमक लगा कर खाएं या नींबू लगा कर दें पापा जी को? तो मैंने घी और थोड़ा सा जीरा मन पापा जी के लिए दे दिया जिससे कि भुट्टा और स्वादिष्ट हो जाए। मैंने घी लिया और थोड़ा सा जीरा मन, क्योंकि पापा जी को ऐसा भुट्टा खाना बहुत पसंद है। मुझे तो सिंपल भुट्टा अच्छा लगता है, ना तो उसमें घी लगा हो, ना जीरा मन, ना नींबू। सिंपल हो उसका अलग ही टेस्ट आता है, मीठा मीठा टेस्ट आता है। मैंने भुट्टा पापा जी को दे दिया। अब पापा जी उसमें जैसा उनको घी लगाना हो, जैसा नमक लगाना हो वैसा नमक लगा के खा लेंगे। चलिए, मैंने अपने लिए बनाया था ये दलिया। ये बहुत हेल्दी होता है। ये दलिया आप दूध के साथ भी खा सकते हैं और मूंग की दाल के साथ भी खा सकते हैं या फिर इसको टमाटर से फ्राई करके भी खा सकते हैं। ठंडी में मौसम बहुत सुहाना था और सामने एक घर में बहुत प्यारे फूल लगे हुए थे। कुछ बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, इतने अच्छे मौसम में किसी का भी घूमने का मन करेगा। और ये सामने कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, वाह। और मेरे यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है उसमें सारे पत्ते झड़ गए, केवल थोड़े से ही फूल रह गए। चलिए, अब मैं आप सभी को करती हूँ बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।